में असिस्टेंट इंस्पेक्टर बने हैं। अब ये तुम्हें बताएंगे कि ये किस ढंग से पढ़े हैं, इन्होंने किस ढंग से मेहनत करी, किस ढंग से अपनी तैयारी करी और आज जो है IIT में असिस्टेंट इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचे हैं। ये सब कुछ आपको बताऊंगा। नाम मेरा रवि कुमार है। जो मैं पहले कोचिंग के बारे में बता दूं, कोचिंग तो मैंने दिल्ली की करी, करका पर कोई मकसद नहीं था, यहीं से छोड़ गया था, यहीं पे आ गया, यहीं पे पढ़ा, गुरु जी के आशीर्वाद से पढ़ता रहा। कोई नहीं, ऐसा है ना कि वैसे तो मैं दिन रात को भी यहीं रुक के पढ़ा, बहुत पढ़ा, लेकिन ऐसा है ना अगर किसी डायरेक्शन बताए ताकि कोई कैसे पढ़ना है तो गुरु से बेस्ट को नहीं बताता। जब मेरा नंबर नहीं चल रहा था तो बच्चे पढ़ते थे, हम उन्होंने ग्रुप भी बनाए कि ऐसा पढ़ते हैं कि तो जो यहाँ पर पढ़ते गए हम क्लास में वो तो पढ़ते ही थे, क्लास के बाद में जो तुम बाद में जो पढ़ोगे वो भी मैटर करता है। अब जैसे कि गुरु जी ने सेंटर पे आ रहा कि पूरे दिन रुको पढ़ते रहो, तुम्हारा मन करे। बाकी तुम देखो लाइब्रेरी में है, जैसे दो टाइम चले जाओ, यहाँ कितनी पढ़ाई जा रही है दोपहर के बाद क्लास में कितनी पढ़ो। तो हम तो यही करते थे कि जो यहाँ पर पढ़ा क्लास में वही दोबारा जब शाम लंच हुआ उसके बाद ब्रेक हुआ, खाना वाना खाया छुट्टी के बाद यहीं पे बैठे और यहीं पे जो पहले हम पढ़े लिया क्लास में वो रिवाइज करा, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्टडी शुरू करते थे जो अपने पर्सनल पढ़ना में तैयारी करनी है एक्स्ट्रा। जैसे यही मेरा दोस्त है, ये बेटा मान लो ये मेरा दोस्त है, अब मुझे इससे आगे कैसे पढ़ना है, आपस में कंपटीशन तो होना चाहिए ना। अब हमारे कई सारे ग्रुप का हमारा आजकल सभी लग चुके हैं, कुछ हैं जिनका नंबर चल रहा है, एक दिन वो भी तुम्हारे सामने आएंगे, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा। तो हम क्या करते थे जब हम पढ़ते थे बाद में यहीं पर सेंटर पर रुक के तो हम टेस्ट लगाते, जैसे टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट लगाया हमने। अब जैसे मान लो उसके 2 नंबर मेरे से फाल्तू आए तो मुझे जेलसी फील होगी ना कि यार मेरी क्या कमी रहेगी कि उसका 2 नंबर फालतू मेरा 2 नंबर कम है। तुमने बाकी वो टेंशन नहीं थी कि हाँ भाई वो करना मुझे जाके, वो टेंशन ये कि 2 नंबर उसके कैसे फालतू आए, तो उस पर ज़्यादा सर्च करना। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो बहुत लाभ मिलेगा। और वैसे भी अब तो तुम मान लो तुम्हें 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए पढ़ते हुए, पढ़ तो रहे हो, आगे पढ़ोगे, पर क्यों ना उस तरीके से पढ़ो कि 6 महीने में काम हो जाए, ऐसे पढ़ो ना। अब ये मान लो तुम घर का कोई मना नहीं कर रहे, गुरु जी भी इतने अच्छे डायरेक्शन देते हैं तुम्हें कि ऐसा पढ़ो वैसे पढ़ो, एक बार पढ़े ना सही करके 6 महीने क्या जा रहा, हो सकता है कामयाब हो, कुछ ना कुछ अप्रूव मिलेगा जो बेहतर मिलेगा। तो हम तो ऐसे ही करते थे, यही सोच के पढ़ो कि अगर वैसे ही पढ़ रहे हैं क्यों ना एक बार मेहनत कर ही लें, मेहनत सही से कर लें तो और भी बढ़िया मिलेगा। तो हमने कैसे की। और रही बात जब मेरा नंबर आया तो शॉर्ट हैंड ऐसा थी कि इतनी जल्दी थी कि शॉर्ट हैंड कवर नहीं हो पाती। वैसे भी ऐसा था कि जैसे हम करते ना, अब तुम में से कई बंदों में शॉर्ट हैंड नहीं करते कि मन नहीं करता शॉर्ट हैंड का। बात सबसे इम्पोर्टेंट है शॉर्ट हैंड, और इसी से नौकरी आज तक दूर तक नाम है। जब मैं गुरु जी यहाँ से ज्वाइन करके गया हुआ है तो मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा कि मुर्दाबाद से हूँ। तो मुर्दाबाद से डायरेक्ट उनसे पूछा कि मुर्दाबाद से तो बहुत स्ट्रॉन्ग आते, तुम कहाँ से हो, मैंने कहा कांट से। तो कांट से पता क्या कहते हैं वो कि एक ही सेंटर रामचंद्र शॉर्ट हैंड सेंटर, कि वहीं से हो गया, तो मैंने वहीं से हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स जब तुम जाओगे ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ पर पहले तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले ही आता, जब वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगते हैं तुम्हारे, तो वो जो बंदा वो मांग रहा था ना, बैठ आके मुझसे पूछ रहा था, वो यही पूछ रहा था कि भाई वो भी इधर ही था, यहीं का अपने एरिया का बंदा लगा हुआ जो मेरे से पूछ रहा था। चलो वहाँ से छोड़ो, वहाँ के जब मैं ज्वाइनिंग हुआ कोर्ट ट्रेनिंग करके बाद में वहाँ पर गया ज्वाइनिंग पर, जब मेरा इंटरव्यू हुआ गुरु जी तो उन्होंने भी ये पूछा कि भाई तुमने शॉर्ट हैंड तो कर रखी होगी, मतलब हाँ, मतलब कहाँ से हो, तो पूछते हैं पहले कहाँ से आओ, क्या नाम है, मैंने कहा मुर्दाबाद से। तो मुर्दाबाद से क्या बोलते हैं कि भाई मुर्दाबाद से तो बहुत स्टैंड आते हैं कि तुम भी वहीं से होगा, क्योंकि राम सिंह का शॉर्ट हैंड सेंटर का नाम जो है हर जगह मशहूर है। तो मैंने कहा भाई वहीं से हूँ। तो शॉर्ट हैंड की बहुत मेहनत है, शॉर्ट हैंड तो तुम किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं मत।
अगर तुम एक बार तो तुम्हारे रिटर्न में भी अगर नंबर कम आ गया, अगर शॉर्ट हैंड तुम्हारे हाथ में है तो तुम जीत जाओगे, ले जाओगे नौकरी। और शॉर्ट हैंड जो है मैं मानते नहीं हूँ भारत में और पूरी से कोई खराब हो, कहीं भी चले जाओ तो बहुत कराते हैं, पर कोई इतनी अहमियत नहीं देता। कोई तुम्हारे रात को अगर तुम्हारे शॉर्ट हैंड में नंबर आ गया, मान लो रिटर्न एग्जाम क्लियर करते, कौन रात को कराएगा तुम्हें शॉर्ट हैंड करा देगा कोई? बुरी जैसे बताना तुम रात को तुम्हें शॉर्ट हैंड कराएंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं, हमें पता है। और तुम्हें और भी आप तुम्हें और नहीं पता होगा, क्योंकि वो कर चुके हैं जब ये ऐसा बताते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते। अगर तो तुम्हारे साथ होगा ना तो तुम्हें एहसास है, तुम यही बोलोगे आगे यहाँ पे कि ऐसा है। तो ये गुरु जी की बहुत अहमियत है। इनकी जैसा बता रहे हैं वैसे डायरेक्शन में करोगे तो जल्दी नौकरी पाओगे। और शॉर्ट हैंड बहुत इम्पोर्टेंट है। रिटर्न तो है ही, रिटर्न में तो गुरु जी अच्छा तुम्हें टीचर सब लगा रखे हैं, और अपनी मेहनत खुद करो। आप जैसे तुम पढ़ रहे हो, मान लो क्लास चल रही है, मैथ सवाल बोल दो आपने कर लिया, अब बाद में मैथ का सवाल कर लिया तुमने, बाद में तुम बात कर रहे हो हमारे साथ जो है इतने दूसरों को बना रही। तो मैं ऐसा नहीं करता था, मैंने अगली कॉपी खोल रही अपनी, मान लो जीएस की कॉपी साइड में रख ली, मैथ का सवाल हो गया, मैथ का कर लिया मैंने अपना, तो मैं अपने गुरु जी जो स्मार्ट सा अपना दूसरा बता रहे हैं दूसरों को, मैं अपना इतने 2-4 क्वेश्चन जीएस की पढ़ लेता था। इसमें तुम डिस्कशन करोगे, अपना तो कर लिया, समझ में आ गया, दूसरा समझा रहे तो अपना एक्स्ट्रा काम करो ना, क्यों दूसरा टाइम वेस्ट करो? क्योंकि ऐसा रहता ना, मान लो गुरु जी ने लाइन ब्रेक कर दिया थोड़ा बहुत, पानी पीने चले गए तो टाइम तो बेकार होनी है ना, पीने वो अलग बात है कि पीना सभी